पिछले लेक्चर में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया और उसका अध्ययन किया तथा हमने पूर्व में वैद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत भी जाना। अब हम बात करेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस प्रकार वैद्युत बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर एक से अधिक आवेशों के कारण लगने वाला बल उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक उसी प्रकार किसी बिंदु आवेश पर एक से अधिक आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन सभी आवेशों के द्वारा अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। यदि हम बात करें कि इस बिंदु P पर एक से अधिक आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 इसी प्रकार n आवेश हों तो इन पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो प्रत्येक आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी। तो वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट डॉट वेक्टर En। अब E1 का मान रखने पर 1/4πε0 Q1 अपॉन R1p स्क्वायर एकांक सदिश R1p प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन R2p स्क्वायर एकांक सदिश R2p प्लस डॉट डॉट 1/4πε0 Qn अपॉन Rnp स्क्वायर एकांक सदिश Rn। इसमें 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा तो वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा I इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RIP स्क्वायर एकांक सदिश RIP। तो ये है वैद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करेंगे वैद्युत बल रेखाओं की, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। विद्युत बल रेखाएं बंद रूप नहीं बनाती हैं अर्थात खुला वक्र होती हैं। क्षेत्र रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? परिमाण में समान एवं विजातीय आवेश Q तथा -Q। यहाँ Q और -Q के परिमाण समान हैं, परंतु यह आवेश क्या है? एक धनात्मक आवेश है तथा एक ऋणात्मक आवेश है। अतः परिमाण में समान एवं विजातीय आवेश Q तथा -Q का कोई युगल जिनके बीच पृथक्कन 2a हो, यानी जिनके बीच की दूरी 2a हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे आपने ध्रुवित अणु H2O के बारे में पढ़ा है कि H2O के मध्य हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हम दिखाते हैं दो पानी के मॉलिक्यूलों के मध्य, तो हम H पर थोड़ा सा ये धनावेश दिखाते हैं और O पर थोड़ा सा ऋणावेश दिखाते हैं। तो इस तरह से
ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती जाती है। तो ये इसमें इसी प्रकार HCl में ये जो H और Cl के मध्य जो सहसंयोजक बंध बनाने में जो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है वो उनके जस्ट बीच में न रहकर Cl की ओर चले जाते हैं, तो Cl पर थोड़ा सा ऋणावेश आ जाता है और उतना ही थोड़ा सा धनावेश हाइड्रोजन पर आ जाते हैं। इस प्रकार ये H2O, HCl तथा NH3 ध्रुवित अणु के उदाहरण हैं और ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। अब बात आती है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जिसे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं, वो कितना होता है। किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर आवेश का परिमाण Q है तथा उनके विजातीय आवेशों के बीच की दूरी 2a है। तो P = Q × 2a, जिसको P = 2QA भी कहा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है।